जनाब किबला मोहम्मद बिन सलमान जज़ोली शादली अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को दलाइल खैरात में नकल किया है। मेरे आका करीम फरमाते हैं और ताकीदें लगाकर फरमाते हैं, इन्नी लास्मा, इन्ना भी हर्फ ताकीद है और लास्मा के ऊपर जो लाम है ये लाम भी ताकीद का है। दो ताकीदें लगाकर मेरे आका पर इन्नी लास्मा, बेशक जरूर बेजरूर मैं सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? सलात अहले महब्बती, जो भी मेरा गुलाम, जो भी मेरा उम्मती, जो भी मेरा परवाना, जो भी मेरा जानिसार मोहब्बत के साथ मेरी जात पर दरूदो सलाम पढ़ता है, मेरे आका में इन्नी लासमाओ, उसका दरूद मैं मोहम्मद अरबी खुद सुनता। ऊंचा से जरा कह दे सुभान अल्लाह। चंद मिनट की हाजिरी है, इंशाल्लाह मैं आपके ईमान को ताज़ा करके जाऊँ। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मौला अली का करम है, ये गौसे जली का करम है और ये मेरे अली का फैजान है। बल्कि इतने तक भी मेरे नबी ने नहीं फरमाया। उलमा का जम्मे गफीर, मैं इंशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी से बात करूंगा। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं सुनता हूं, आगे फरमाया व आरिफुहुम, व आरिफुहुम, ये नहीं फरमाया कि मैं सिर्फ सुनता हूं, फरमाया मैं सुनता भी हूं और जो मेरा गुलाम मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ता है मैं उसको पहचानता भी हूं। मैं उसको, मैं आपसे मुख्तसर बात करनी है। एक है जानना और एक है पहचानना, इसमें फर्क है। एक है जानना और एक है पहचानना। अब आप बैठे हुए हैं, मैं हजरत साहब अल्लामा साहब से पूछूं, अल्लामा साहब कितने लोग हैं? ये कि तकरीबन 300 आदमी होंगे। ये है जानना, तो वजह मेरी तरफ करें। ये क्या है कि 300 आदमी है, ये है जानना। और मैं कहूं कि कौन कौन है, तो हजरत साहब एक एक का नाम बताकर मुझे कहे कि फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। ये है पहचानना। तो जो कर मेरे ऊपर जा, क्या है? ये है पहचानना। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया वो आलम हूं कि मैं उनको जानता हूं, फरमाया वो आरिफ हूं, फरमाया मैं सुनता भी हूं और अपने जात पर दरूद पढ़ने वाले गुलाम को पहचानता भी हूं। तो पता चला कि मेरा नबी जो भी कोई दरूद पढ़ता है, मेरा नबी हर एक से वाकिफ है। अगर किसी के ज़हन में ना आए तो मैं इसकी दलील भी पेश कर दूं, ताकि किसी के ज़हन में ये खलश ना रहे। क़यामत का दिन होगा, माशर का दिन होगा, मीज़ान लगी होगी, तराजू लगी होगी। दर ऊंचा से कहते सुभान अल्लाह, जरा ज़ौक़ से कहते सुभान अल्लाह। तराजू लगी हो, आमाल तोले जा रहे होंगे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्ज़ रंग का लिबास पहने हुए तशरीफ फरमा हुए। एक आदमी के गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, हुक्म इलाही होगा, इज़हबू बिअब्दी इलन्नार, इसको जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसको जहन्नम में ले जा रहे होंगे। इतने तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। वो क्या कहेंगे? अब आदम अलैहिस्सलाम कौन हैं? अल्लाह के पैगंबर हैं। ऊंचे आवाज से, अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, अबुल बशर हैं जी, जिनको रब्बे कायनात ने अपने कुदरत वाले हाथों से बनाया है। तो वो रब को भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? उस माशर के दिन कहेंगे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह,
या हबीब अल्लाह आपके उम्मती को जहन्नम में ले जा रहे हैं। किसको? आपके उम्मती को। मैं यहाँ ये नुक्ता बयान करना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम की उम्मतें वहाँ मौजूद होंगी कि नहीं होंगी? हैं जी? अब आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे क़यामत के दिन? उलमा को जब में गफीर है, पूछो क्या कहेंगे कि या रसूल आपके उम्मती को ले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हमको आदम ने देखा है? वो तो हजारों साल पहले गुजर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो कहे यार वो आपके उम्मती को। यार इश्क वाले बंदे हो, बैठे हो पीर पठान के गुलाम तरह ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? आपके उम्मती को ले जा रहे हैं। अरे जिस आदम ने हमको देखा भी नहीं है, मौलाना साहब को देखा भी नहीं है, इनके वालिद साहब को देखा भी नहीं है, इनके दादा जान को देखा भी नहीं है, हमें देखा भी नहीं है, उसको क्या पता है? हो सकता है वो मूसा करीम का उम्मती हो सकता है वो ईसा रूहुल्लाह का उम्मती हो सकता है इब्राहिम खलीलुल्लाह का उम्मती हो सकता है वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह का उम्मती हो सकता है वो दाऊद खलीफतुल्लाह का उम्मती हो, लेकिन नहीं, आदम कहेंगे या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मती को। अगर आदम अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले जो गुजर चुके हैं, अगर नबी की उम्मती को पहचान सकते हैं तो मेरा मुस्तफा भी अपने उम्मती को पहचान। तो जो करें, क्योंकि पीर पठान के गुलाम बैठे। और मैं आपको शहबाज ख्वाजा खाजगा ख्वाजा पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान को रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा, नबी की बात तो बहुत बुलंद है, मैं नबी के उम्मत के वलियों की बात कर रहा हूँ। आपसे किसी ने पूछा या हज़रत आपके इतने मुरीदीन हैं, आपके इतने मुरीदीन हैं, आपको कैसे पता चलेगा क़यामत के ये मेरा, कैसे पता चला ये हमारे दर का गुलाम है? कैसे पता चलेगा? आपने एक प्यारी सी दलील दी, फरमाया सुनो, ये चरवाहे नहीं होते, चरवाहे जो रेवड़ चराते हैं, जड़ा जैसा भेड़ बकरियां वगैरह, ठीक है। अब भेड़ों का रंग क्या है? सफेद है। बकरियों का रंग क्या है? सियाह है, काला है। और जब जंगल में जाते हैं 10-10 रेवड़ इकट्ठे हो जाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, 10-10 रेवड़ इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो वापस लाते हैं ना, तो वो जो चरवाहा होता है वो ऐसे करता है, ये भेड़ तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी। और बोल यार, फरमाया जब चरवाहे को ये पता चलता है तमाम एक ही शक्ल के हैं, एक ही सूरत की भेड़े हैं, क्या हम चरवाहे से कम हैं? अगर चरवाहे अपनी भेड़ों को पहचान सकता है तो हम अपने गुलामों को। दोबारा अर्ज कर रहा था, ये तो वली की बात है, नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है। तो ईसा हजरत आदम क्या है, यार सुना आपके उम्मत, मैं दरूद पाक की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने मौजू पर आऊंगा। आपके उम्मती को ले जा रहे हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे अब्बा जान यार, क्या से तो बस अकीदा लेकर जाओ। हमारे कौन है? अब्बा जान है, अबुल बशर है। वो उस वक्त क़यामत के दिन, माशर के दिन किसको पुकारेंगे? रब को नहीं पुकारेंगे, मदीने वाले को पुकारेंगे, क्योंकि उसके पता है कि मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, आका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम। और उस पर मुश्किल आई भी थी, वो मुश्किल भी, आदम की मुश्किल भी किससे चली थी? मोहम्मद अरबी के नाम के वसीले। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी कदम उठाएंगे, फरमाएंगे मौला के फरिश्तों ठहर जाओ,
वो कहें अर्ज करे या रसूल अल्लाह हम खुदा के हुक्म के पाबंद हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी मुबारक को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़कर रब की बारगाह में अर्ज के अल्लाह तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि मैं उम्मत के बारे में तुझे मायूस नहीं करूंगा, उम्मत के बारे में तुझे मायूस नहीं। इसलिए तो किबला सैयद नसीरुद्दीन शाह से फरमाए नसीर कौन है, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्श, नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। ठीक है, तो मेरे आका जब अल्लाह की बात अल्लाह फरमाए फरिश्तों ये मौला फरमाए जिस तरह मेरा हबीब कहे। भाई मुझे तर्ज आती है लेकिन मैं तर्ज नहीं लगाता क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं कुछ ना कुछ सुना कर जाऊं। जिस तरह मेरा हबीब कहता है उसी तरह करो, फरिश्ते वापस लाएंगे। मेरे आका करीम क्या फरमाएंगे, फरमाए इसके अमाल तोलो। ये तेरी मेरी तराजू नहीं है, 1 किलो गोश्त लिया जब दोबारा तोला तो 3 पाव निकलता है। तो जो मेरी तरफ वो अदल वाली तराजू है, इंसाफ वाली तराजू है। इसलिए किबला शान फरमा क्यों ना पल रहा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों ना पल रहा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। तो मेरे आका इस्लाम फरमाए इसके अमाल तोलो, दोबारा अमाल तोले जाएंगे, उसके नेकियां कम होंगी, उसके गुनाह। तो मेरे आका ऐसे कागज का पुर्जा, अरे कागज के पुर्जे की कोई वैल्यू है, कोई वक़्त है, कोई वजन है? क्या वजन है? मेरे आका अपनी जेब से निकालेंगे, उसके नेकियों वाले पलड़े में वो कागज का टुकड़ा डाल देंगे, फिर क्या होगा? उसके नेकियों वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा। हुक्म होगा इज़हबू बेअब्दी इलल जन्ना, फरिश्तों इसको जन्नती लिबास पहना दो और इसको जन्नती दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिल। तवज्जो करे मेरी तरफ, तो ले जाएंगे। इतने तक वो बंदा अर्ज करेगा फरिश्तों जरा ठहर जाओ, जरा मैं ये तो पूछ लूं ये हाजत रवा कौन है, ये मुश्किल कुशा कौन है, ये गमखार कौन है कि जो इस दिन जब अंबिया पर भी कपकपी तारी होगी, मेरे आका की जुबान आपके चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट होगी, आप खड़े होंगे फरमाए आना लहा आना लहा आना लहा, आओ आज जिसको कोई नहीं मैं मोहम्मद के सीने से लगा। वो तो ऐसा लचपाल है, बल्कि ज़िमनी तौर पर बात आ गई। तुलबा आजकल पढ़ते हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, सूरतुल अनफाल में आप देखें कि अबू जाल अबू लहब सख्त काफिर हैं, सख्त जानी दुश्मन है मेरे नबी के। उन्होंने काबे का खिलाफ पकड़ा हुआ है और क्या क्या सूरह अनफाल उठा कर देखो कि अल्लाह अगर ये दीन पर हक है, दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, मोहम्मद सच्चा है, फिर क्या कर फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवेतना बेअज़ाब अलीम, अल्लाह हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे या कोई दर्दनाक अज़ाब दे दे। लेकिन रब क्या फरमाता है? अरे कलमा पढ़ने वालों खुश हो जाओ, हम तो खुश नसीब हैं। अपने अपने ऊपर जितना फख्र करे कम है कि हमें अल्लाह ने किसी और नबी को उम्मती नहीं बनाया, तमाम नबी शान वाले हैं, लेकिन हमें अगर अल्लाह ने उम्मती बनाया तो अपने महबूब करीम को। और अब क्या फरमाता है? मा कान अल्लाह ले युअज़्ज़िबहुम व अंत, हबीब मैं इनको अजाब कैसे आया, मैं इनको अजाब कैसे दूं? व अंत फीहिम, व अंत फीहिम, आपकी जात
इनमें जलवागर है। अगर इतने बड़े काफिर उनको रब अजाब नहीं देता। मेरे नबी के सच की इस दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, आखिरत की नहीं बात कर रहा। वहां उन पर सख्ती होगी, लेकिन हम तो नबी के कलमा पढ़ने वाले। जब वो पत्थर बरसाने वालों को दुआ देते हैं, कांटे बिछाने वालों के लिए चादरें बिछा देते हैं, ये है मेरे नबी का अखलाक। आज हम नबी के अखलाक को छोड़ दिया, हम एक नबी के खुद को छोड़ दिया, तो वो तो अपने दुश्मनों को भी सीने से लगाने वाले हैं। तो जो दुश्मनों को सीने से लगाए वो नबी का मिलाद मनाने वालों को सीने से। तो मेरे आका